और आप कैसा महसूस कर रही हैं वहां रहते हुए, आप इसकी भी व्याख्या कीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले अगर मैं क्या महसूस करती हूँ इसकी बात करूँ तो मेरा भी मन कर रहा है कि जैसे नीचे बच्चियाँ गोपिका बन के इस तरीके से रास कर रही हैं कि हम भी एक तरीके से कृष्णमय होकर नीचे रास करते नजर आए, क्योंकि जितनी भीड़ यहाँ से गुजर रही है आप देखेंगे कि हाथ उठाए झूमते नाचते घंटों भीड़ में खड़े हैं, पैर दर्द हो रहे थे, लेकिन अब वो सब कुछ भूल चुके हैं। कुछ उसी तरीके का आलम हमारा भी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कामधेनु गाय द्वारा दुग्धाभिषेक हो रहा है, ढोल ताशे बज रहे हैं, झूमते झूमते यहाँ पर जो भक्त हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। गोपिकाएं जो हैं वो खास तौर पर नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं, थक जाती है, कुछ देर रुक जाती है, फिर वापस से शुरू हो जाती है कृष्ण के गानों पर। तो ये कृष्ण भक्ति कृष्ण गीत की ताकतें हैं। जब तो बताऊं कि हाथों में एकदम रंग लपेटे लाल किए मथुरावासी बन चुके हैं वो सभी लोग देश के अन्य कोनों से भी यहाँ पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं पंकज लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, कृष्ण जन्म हो चुका, दुग्धाभिषेक जारी है, इसी तरीके से 2 घंटे तक और इसी तरीके की बड़ी ऊंची आवाज जो है वो चलती रहेगी। मैं जब अपनी बात करूं तो मैं पहली बार मथुरा जन्मोत्सव के दिन पहुंची हूँ और इतना आनंद है, सवेरे से उत्साह लगातार बना था कि आखिर में वो क्षण कैसा होता होगा जब कृष्ण जन्म लेते होंगे और लोग उन्हें अपनी आंखों से देख रहे होंगे। आज जब मैंने खुद इसे महसूस किया तो एक अलग एनर्जी, एक अलग आनंद, एक अलग ताकत जो है वो यहाँ से लेकर मैं शायद लौटूंगी अपने घर को। थकान हो रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो थकान महसूस भी हो रही होगी। एक अजब का उत्साह होगा और कहते हैं ना, इस वक्त जोश बहुत हाई होगा आपका।